अरावली पर्वतमाला आज समझते हैं कि इसको सबसे प्राचीन पर्वतमाला क्यों कहा जाता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किन किन स्टेटों में इसका विस्तार है, इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो क्या है, जो जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, सारी चीज़ें आज के छोटे से सेशन में इसको हम कवर करते हैं। देखिए, अरावली जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक का है। अगर आप ये देखें कि राज्य कौन कौन से इसमें आते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली, ये इतने जो चार स्टेट हैं वो अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, प्रश्न लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। अगर इसके आरंभ की बात करें तो आरंभ दिल्ली रिज से होता है और इसका जो समाप्ति है या अंत जो है वो गुजरात के जो माउंट आबू के पास जगह है वहाँ पर होता है। प्रमुख शिखर की बात करें तो जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर का। और भी बहुत सारे शिखर हैं जैसे कि अचलगढ़ का शिखर है, शेर शिखर है, ये सारे जो कहाँ पड़ते हैं, ये सब राजस्थान में ही पड़ते हैं। अब अगर हम अरावली का जो जियोग्राफिकल फीचर है यानी जो भूगर्भीय विशेषता है वो देखें तो प्राचीन जो क्रिस्टलीय शैल हैं उससे ये निर्मित हुआ है। ग्रेनाइट है, सीस्ट है, इन सब चीज़ों से। खनिज यहाँ पे देखें तो लोहा, तांबा, जस्ता, ये सारे खनिज अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है अक्सर कि अरावली जो है वो फोल्डेड और ब्लॉक दो जो माउंटेन होते हैं उनके दोनों के अवशेष को अरावली हम मानते हैं। अगर आप रिवर देखें अरावली में तो दो टाइप की रिवर आपको यहाँ पे मिलेंगी, एक तो पूरब की तरफ बहने वाली, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली। तो पश्चिम की तरफ जो बहने वाली है वो एक नदी सिर्फ है, वो लूनी। लूनी नदी के बारे में एक खास बात ये कि अरब सागर तक ये नदी नहीं पहुँचती है, ये कच्छ के रण में वहीं समाप्त हो जाती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में बनास है, साबी है और जो लूनी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं वो पूरब की ओर बहती हैं अरावली की। अगर आप जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशन देखें अरावली की तो मानसून को पूरी तरह से ये रोक नहीं पाती है हिमालय की तरह। और यही कारण है कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है और पश्चिमी राजस्थान में कुछ वर्षा होती है। यहाँ पे एक एग्जाम लाइन निकल के आती है, अरावली जो है वो हिमालय की तरह वर्षा अवरोधक का कार्य नहीं करती है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखें या जैव विविधता की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये जो डेजर्टिफिकेशन है यानी जो मरुस्थलीकरण है उसको ये रोकती है, भूजल में पुनर्भरण करती है और दिल्ली एनसीआर के लिए एक हरित दीवार की तरह ये काम करती है। अब अरावली सबसे पुरानी क्यों है? तो पहली चीज़, इसकी जो उत्पत्ति हुई ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। यानी प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 570 करोड़ वर्ष पूर्व तक के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई है। अत्यधिक अपर्दित हुई है ये, इसी वजह से इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, कम हो गई है। और अवशेष स्वरूप यानी रेजिडुअल एक रेंज है, इस वजह से अरावली जो है वो सबसे पुरानी है।